पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 25 अप्रैल 2021 की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज कोर्स 18 दिसंबर 1987 के अव्यक्त महावाक्य हैं। मुरली का शीर्षक है कर्मातीत स्थिति की कोई परिभाषा। आज बाबा कर्मातीत कैसे बने हम, कर्मातीत अवस्था क्या होती है, कौन कौन से लक्षण हम धारण करें जिससे हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में बाबा बता रहे हैं। तो बहुत ध्यान से हम इस मुरली को आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के अपने अंदर समाहित करेंगे। कर्मातीत हमारा जो फाइनल लक्ष्य है, कर्मातीत ही बनना है, कर्म के बंधनों से अतीत होना है, मुक्त होना है, यही हमारा फाइनल ऑब्जेक्ट है। तो कैसे बनेंगे उसके बारे में सुनते हैं आज की मुरली। बाबा कहते हैं, आज विदेही बाप दादा अपने विदेही स्थिति में स्थित रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। विदेही देह नहीं है परमात्मा के पास, उनको तो है नहीं। बाप दादा अर्थात ब्रह्मा बाबा तो विदेही बन गए, और देख किसको रहे, हम विदेही बच्चों को देख रहे हैं। मतलब हमारे देह तो है लेकिन देह का कोई प्रभाव नहीं है। आत्मिक स्थिति में बैठे हुए बच्चों को बाप दादा देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा विदेही बनने के व कर्मातीत बनने के श्रेष्ठ लक्ष्य को ले संपूर्ण स्टेज के समीप आ रही है। बाबा क्या कह रहे हैं, सब संपूर्ण स्टेज के समीप में आ रहे हैं। बाबा की देखो श्रेष्ठ भावना है कि हम बच्चे भी
कर्मातीत का जो लक्ष्य रखा उसके समीप आ रहे हैं। तो आज बाप दादा बच्चों की कर्मातीत विदेही स्थिति की समीपता को देख रहे थे। कितना हम विदेही बने हैं, कितना कर्मातीत के समीप पहुँचे, उसको बाप दादा देख रहे थे कि कौन कौन कितने समीप पहुँचे हैं। फॉलो ब्रह्मा बाप कहाँ तक किया है वह कर रहे हैं, दोनों चीज़ें किया है वह भी कर रहे हैं। चेकिंग। लक्ष्य सभी का बाप के समीप और समान बनने का ही है। लक्ष्य तो हमारा सबका यही है कि बाबा जैसा बने, बाप के समीप जाएं, लेकिन प्रैक्टिकल में नंबर वार बन जाते हैं। इस देह में रहते विदेही अर्थात कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल, मिसाल, साकार में ब्रह्मा बाप को देखा, कैसे ब्रह्मा बाबा कर्मातीत बने। चलो हमने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, लेकिन दादियों को तो देखा। हमारे सामने ही पाठ बजाते बजाते कैसे दादियाँ संपूर्ण कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हुई, कैसे कर्म के बंधनों से मुक्त रहीं, इतनी बड़ी संस्था की जिम्मेदारी होते हुए भी, मुख्य प्रशासिका होते भी दादियाँ बिल्कुल न्यारी कर्मातीत अवस्था में रहीं। तो बाबा कहते हैं तो कर्मातीत बनने की विशेषता क्या है? बहुत गहराज बाबा समझाते हैं। कहते हैं जब तक ये देह है, कर्मेंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजा रहे हो। ये तो हो नहीं सकता कि हम ये देह में हैं और पाठ न बजाएं, ये तो होगा नहीं। पाठ तो हमको बजाना ही पड़ेगा। कर्म के बिना सेकंड भी रह नहीं सकते। आत्मा शरीर में आई तो पाठ तो उसे बजाने हैं, पाठ बजाए बगैर तो आत्मा रह ही नहीं सकती। कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे। तो पहला पॉइंट बाबा ने बताया था, इस देह में रहते हुए विदेही स्थिति का अनुभव करना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बाबा ने क्या कहा? कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे। एक है बंधन, दूसरा है संबंध। बाबा कहते कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म के संबंध में आना अलग चीज है। कर्म के संबंध में तो आएंगे हम कर्मेंद्रियों के द्वारा एक दूसरे से, लेकिन कर्म के बंधन में बंधना वो अलग चीज है। अब इसको अच्छी तरह से समझें कि कर्म बंधन क्या है, कर्म संबंध क्या है। देखिए, जब से हम इस तन में आए, आत्मा आई, तो इस तन में प्रवेश किया, तो इस तन के द्वारा जो संबंध बने, सबसे पहले माता पिता मिले, फिर माता पिता के साथ हमको बाकी सारे संबंधी मिले, तो संबंध जुड़े। अब बंधन क्या है? जिस आत्मा से हम अटैच हो गए। अब वो आत्मा अगर झुकेगी तो हम झुकेंगे, उस आत्मा की स्थिति ऊपर नीचे होगी तो हमारी ऊपर स्थिति होगी, वो बंधन है। संबंध में तो आना है। इसलिए बाबा ने कहा स्पष्ट रूप से, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म के संबंध में आना अलग चीज है, लेकिन कर्म के बंधन में आना अलग चीज है। कर्म बंधन कर्म के हद के फल के बसीभूत बना देता है। अगर हम कर्म बंधन में होंगे तो क्या होगा? हमेशा कर्म का परिणाम क्या है उसके बारे में सोचते रहेंगे, और परिणाम के बारे में अगर हम सोच रहे हैं तो हम कर्म बंधन में लिप्त हैं। बाबा कहते हैं बसीभूत शब्द ही सिद्ध करता है जो किसी के बस में आ जाता है ना। जैसे दुनिया में भी नहीं कहते ये आत्मा इस चीज के बसीभूत है, इनके बसीभूत है, मतलब बस में है। तो बाबा कहते हैं और बस में आने वाले भूत के समान भटकने वाले बन जाते हैं। जो बस में आते हो क्या होता है? भूत के समान भटकते हैं, मतलब फिर उनकी बुद्धि क्या होती? इधर उधर भटकती रहती। बाबा एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं, जैसे अशुद्ध आत्मा भूत बन जब प्रवेश करती है, भटकती आत्मा कौन है? जो भूत बनती है। तो मनुष्य आत्मा की क्या हालत होती है जिसके अंदर प्रवेश करते हैं?
परबस हो भटकते रहते हैं। फिर जिस आत्मा में वो प्रवेश करती वो आत्मा भी भटकती रहती है। ये समझने की बात है। बाबा कहते हैं ऐसे कर्म के बसीभूत अर्थात कर्म के विनाशी फल की इच्छा के बसीभूत हैं, अंडरलाइन करना, तो कर्म भी बंधन में बांध बुद्धि द्वारा भटकाता रहता है। अगर हम किसी फल के इच्छाओं के बसीभूत हैं तो कर्म बंधन भी क्या होगा, हमको भटकाता रहेगा। इसको कहा जाता है कर्म बंधन। तो चेक करना है हमको, कोई ऐसी इच्छा तो नहीं है जिसके सारा दिन ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए चल तो नहीं रहा है। अगर ऐसा चल रहा है तो हम उसके बसीभूत हैं। बाबा कहता है इसको कहा जाता है कर्म बंधन, जो स्वयं को भी परेशान करता है और दूसरों को भी परेशान करता है। जैसे दुनिया में आप देखो, बच्चों को अगर कोई चीज़ चाहिए होती तो जब तक वो ना मिल जाए तो क्या बोलेगा, चाहिए 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 चाहिए, है ना। तो खुद भी परेशान होगा और आपको परेशान भी करेगा। तो बाबा कहते हैं वो फिर क्या करता है, खुद भी परेशान होता है और दूसरों को भी परेशान करता है। कर्मातीत अर्थात कर्म के बस होने वाला नहीं, लेकिन मालिक बन, अथॉरिटी बन, कर्मेंद्रियों के संबंध में आए, विनाशी कामना से न्यारा हो, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने बोली कि कर्म संबंध में आना है, कर्मेंद्रियों से कर्म तो कराना है, लेकिन उनके बसीभूत नहीं होना है। न्यारा होकर के कर्म कराओ। कर्म कर दिया उसका प्रभाव न कुछ पड़े। बाबा कहते हैं आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन न करे, लेकिन अधिकारी बन कर्म कराता रहे। नहीं तो क्या होता है, कर्मेंद्रियों का प्रभाव आत्मा के ऊपर पड़ता है, आत्मा का प्रभाव कर्मेंद्रियों पर नहीं पड़ता है, तो फिर हम परेशान होते हैं। और बाबा क्या कहता है कि कर्मेंद्रियों से कर्म करो, लेकिन उन कर्मेंद्रियों का प्रभाव आत्मा के ऊपर ना पड़े। बाबा कहते हैं कर्मेंद्रियां अपने आकर्षण में आकर्षित करती हैं, अर्थात कर्म के बसीभूत बनते हैं, अधीन होते हैं, बंधन में बंधते हैं। कर्मातीत अर्थात इससे अतीत अर्थात न्यारा। बाबा फिर और सूक्ष्म समझाते हैं, आँख का काम है देखना, लेकिन कर्म कराने वाला कौन, आँखों से देखने वाला कौन। ये समझना कि मैं आत्मा आँखों से देख रही हूँ। आँख कर्म करने वाली है और आत्मा कर्म कराने वाली है। इतनी सूक्ष्म बात बाबा बता रहे हैं। तो कराने वाली आत्मा और करने वाली कर्मेंद्रियों के बस हो जाए, इसको कहते हैं कर्म बंधन। कर्म बंधन की स्पष्ट परिभाषा बाबा ने बताई, उसको नोट करना। कर्म संबंध क्या है, कर्म बंधन क्या है। तो कर्म बंधन अर्थात क्या कहा बाबा ने, कराने वाली आत्मा और करने वाली कर्मेंद्रिय के बस हो जाएं तो इसको कहेंगे कर्म बंधन। बाबा कहते हैं कराने वाले बन कर्म कराओ, इसको कहेंगे कर्म के संबंध में आना। जैसे एग्जाम्पल, हमको भोजन बनाना है, तो भोजन कौन बनाएगा, संकल्प आत्मा करेगी, भोजन हाथ बनाएगा, पैर चल करके जाएंगे, है ना, आंखें देखेंगी, लेकिन उसका प्रभाव नहीं आत्मा के ऊपर। आत्मा जो बोले, आत्मा ने बोला परमात्मा की याद में बनाना, तो परमात्मा की याद में, है ना। तो बाबा कहता है लेकिन बंधन में नहीं रहती। फिर बाबा और सूक्ष्म समझाते हैं, कर्मातीत आत्मा संबंध में आती है लेकिन बंधन में नहीं रहती। फिर कहते हैं बाबा, कभी कभी कहते हो ना कि बोलने नहीं चाहते थे लेकिन बोल दिया, करने नहीं चाहते थे लेकिन कर लिया, इसको कहा जाता है कर्म के बंधन में बसीभूत आत्मा। दूसरी बात बाबा ने कही, पहली बात क्या कही थी कि आँख का काम है देखना, लेकिन कर्म कराने वाली कौन, आत्मा है ना। तो आत्मा के बस में कर्मेंद्रियां न हो
दूसरी बात भी बाबा ने क्या कही, बसीभूत होकर के। हम बोलना नहीं चाहते थे, मुख ने बोल दिया, तो क्या हो गए, हम कर्म बंधन हो गए, कर्म बंधन के बसीभूत हो गए। बाबा कहते हैं ऐसी आत्मा कर्मातीत स्थिति के नजदीक कहेंगे या दूर कहेंगे। जो आत्मा कहे करना नहीं चाहते थे कर लिया, बोलना नहीं चाहते थे बोल दिया, ऐसी आत्मा को क्या कहेंगे, नजदीक कहेंगे या दूर कहेंगे? अपने आप सोचना। फिर बाबा कहते हैं कर्मातीत अर्थात देह, देह के संबंध, पदार्थ, लौकिक चाहे अलौकिक, दोनों संबंध से, बंधन से अतीत अर्थात न्यारे। बाबा कहते हैं भल संबंध शब्द कहने में आता है, देह का संबंध, देह के संबंधियों का संबंध, लेकिन देह में वह संबंध में अगर अधीन है तो संबंध भी बंधन बन जाता है। संबंध शब्द न्यारा और प्यारा अनुभव कराने वाला है। तो बाबा कहते हैं संबंध शब्द न्यारा और प्यारा अनुभव कराने वाला है, लेकिन अगर अधीन है तो हमको न्यारा और प्यारा की अनुभूति नहीं होगी। संबंध क्या होगा, बंधन बन जाएगा। तो आज की सर्व आत्माओं का संबंध बंधन के रूप में बदल गया है। बहुत सूक्ष्म बात। आज जितने भी संबंध हैं हम चेक करें, चाहे बच्चों के साथ संबंध है, पत्नी के साथ संबंध है, पति के साथ संबंध है, माँ बाप के साथ संबंध है, जो ज्ञान में नहीं चलते हैं या जो चलते भी हैं, बाबा कहते हैं सब बंधन के रूप में बदल गया है। हमको क्या करना है, अब उन बंधनों को सच्चे संबंध में बदलना है। जहाँ संबंध बंधन का रूप बन जाता है तो बंधन सदा स्वयं को किसी न किसी प्रकार से परेशान करता रहता है। क्या कहता है बाबा, दुख की लहर अनुभव कराएगा, उदासी का अनुभव कराएगा, विनाशी प्राप्तियां होते भी अल्पकाल के लिए वो प्राप्ति का सुख अनुभव करेगा। अब ये बहुत सूक्ष्म बात है। किसी का बच्चा बाहर गया हो, विदेश चला गया हो, विदेश किसका बच्चा जाएगा, जिसके पास सफिशिएंट इस समय धन होगा, मतलब विनाशी चीजें सब कुछ होगी। अब विदेश में गया और वो बच्चा फंस गया, किसी प्रॉब्लम में फंस गया, लॉकडाउन में फंस गया, थोड़ा बीमार हो गया। अब विनाशी संबंध तो है, विनाशी धन भी है, सारी सुविधाएं भी हैं, बुद्धि क्या होगी, पूरा समय उसी में जाएगी, मन बार बार खराब होता रहेगा। तो ये क्या है, बंधन है। अगर बंधन में आत्मा नहीं होगी तो यहां से संबंध तो है, तो उस संबंध को सकाश देगी, शक्तियां देगी, सुख देगी, शांति देगी, ये सब कराएगी, उदासी का अनुभव नहीं कराएगी। तो बाबा क्या कहते हैं, विनाशी प्राप्तियां होते भी अल्पकाल के लिए वो प्राप्तियों का सुख अनुभव करेगा। सुख के साथ साथ अभी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होगा। बाबा कहते हैं अभी प्राप्तियां होते भी अप्राप्ति का अनुभव होगा। सब कुछ है लेकिन मन उदास होगा। भरपूर होते भी अपने को खाली खाली अनुभव करेगा। ये सब क्या है, कर्म बंधन की बातें हैं, इनको नोट करना। क्या होगा, सब कुछ होते हुए भी क्या आएगा, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, कुछ हमें और मिलना चाहिए, कुछ और मिलना चाहिए। ऐसे अनुभव करता रहेगा। जहाँ चाहिए चाहिए और जहाँ चाहिए चाहिए है वहाँ कभी भी संतुष्टता नहीं रहेगी। मन भी राजी, तन भी राजी रहे, दूसरे भी राजी रहें, ये हो नहीं सकता है। और सत्युग में क्या होता है, मन भी राजी, तन भी राजी, दूसरे भी राजी।
बाबा कहते हैं कोई न कोई बात पर स्वयं से नाराज या दूसरों से नाराज ना चाहते हुए भी होता रहेगा। अब देखिए बहुत सूक्ष्म बात बाबा ने कही कि होता क्या है कि हमारा मन मान लो दुखी है किसी बात को लेकर के, मान लो बहुत छोटी बात है कि हमने सुन लिया हमारे किसी बहुत खास संबंधी को थोड़ी सी बीमारी हुई जिससे मेरा अटैचमेंट है, तो उसके कारण मेरा मन दुखी हुआ। अब जब उसके कारण मेरा मन दुखी होगा तो घर के जो लोग होंगे क्या होगा, और बात करेंगे तो बात करने का मन नहीं करेगा, उनकी बात अच्छा नहीं लगेगा, वो हंसी की बात करेंगे तो हमको खराब लगेगा। तो बाबा कहते हैं फिर क्या होगा, ना चाहते हुए भी नाराज होते रहेंगे, दूसरों से भी नाराज, खुद से भी नाराज। बाबा कहते हैं क्योंकि नाराज अर्थात नाराज, ना प्लस राज अर्थात राज को नहीं समझा। कौन से राज को नहीं समझा? बाबा कहते हैं अधिकारी बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने का राज नहीं समझा, ड्रामा के राज को नहीं समझा। ये बात बाबा कह रहे हैं। तो नाराज ही होगा ना, कर्मातीत कभी नाराज नहीं होगा, क्योंकि वो कर्म संबंध और कर्म बंधन के राज को जानता है। तो आज बाबा क्या समझा रहे हैं, कर्म बंधन और कर्म बंधन के राज को समझा रहे हैं। देखिए दादियों की बात, कल मैं एक क्लास सुन रहा था, उसमें राजू भाई बता रहे थे कि दादी से जब कभी बोलते थे, खास करके दादी प्रकाश मणि से, कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं, बाबा बैठा है ना, बाबा सब देखेगा, बाबा देखेगा। मतलब लास्ट जब 2004 से 7 तक जो उनकी कर्मातीत अवस्था थी, उस अवस्था की बात बता रहे थे। मतलब कुछ फर्क नहीं है, तो बंधनों से न्यारा। तो बाबा यही कहते हैं कि जो राज को जानेगा, कर्म संबंध और बंधन को, वो कभी नाराज नहीं होगा। बाबा कहते हैं कर्म करो लेकिन बसीभूत होकर नहीं, अधिकारी मालिक होकर के कर्म करो। कर्मातीत अर्थात अपने पिछले कर्मों के हिसाब किताब के बंधन से भी मुक्त। तीसरी बात बाबा ने कही, सॉरी, पुराना हिसाब किताब भी न हो, चाहे पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फलस्वरूप। अब बहुत सूक्ष्म बात बाबा कह रहे हैं, चाहे, अंडरलाइन करना, पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फलस्वरूप तन का रोग हो, मन के संस्कार अन्य आत्माओं के संस्कारों से टक्कर भी खाते हों। मतलब तन में कोई प्रॉब्लम है, मन के संस्कार दूसरी आत्माओं के संस्कारों से टक्कर खा रहे हैं, लेकिन कर्मातीत कर्म भोग के बस न होकर मालिक बन चुप कराएंगे। कर्म योगी बन कर्म भोग चुकतू करना, ये है कर्मातीत बनने की निशानी। अगली निशानी बाबा ने बताई, कर्म भोग है लेकिन क्या होगा, मालिक बन करके चुकाएंगे। योग से कर्म भोग को मुस्कुराते हुए सूली से कांटा कर भस्म करना, अर्थात कर्म भोग को समाप्त करना। कांटे जैसी परिस्थिति थी, बहुत बड़ी परिस्थिति आई, लेकिन हमने क्या किया, उसको योग के द्वारा उस भोग को सूली से कांटा बना दिया। बहुत बड़ी बीमारी आई थी, बाबा को याद किया, ठीक हो गई बीमारी। आएगी हाँ, क्योंकि हमारा कर्म भोग है, लेकिन हमें कर्म योग से उसको मिनिमम कर देना है, कम से कम कर देना है, समाप्त कर देना है। बाबा कहते हैं व्याधि का रूप न बने। जो व्याधि का रूप बन जाता है वो सदा व्याधि का ही वर्णन करता रहेगा। अब और सूक्ष्म बात बाबा बता रहे हैं, मन में भी वर्णन करेगा तो मुख से भी वर्णन करेगा। क्या करेगा फिर अगर कोई व्याधि होगी, अरे मुझे परेशानी, मुझे ये बीमारी हो गई, मुझे ये हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे ये हो गया, इसका क्या करेगा, अंदर तो चिंतन चलेगा ही, लेकिन दूसरे से भी वर्णन करता रहेगा। और थोड़ा सा बुखार होगा तो पूरे रिलेशन में, पूरे घर को, सबको बता देगा, सबको इकट्ठा कर लेगा। कई आत्माओं को ये लगता है, ऐसा संस्कार होता है कि जितने लोगों को बता देंगे उतना लगता है जल्दी ठीक होंगे।
ज्ञान की बात है। बाबा ने समझाया कि जितना आप वर्णन करोगे उतना क्या होगा, वो वाइब्रेशन दूसरों तक जाएंगे और वो फिर वो संकल्प क्रिएट करेंगे कि तुम बीमार हो। तो तुमको कौन से संकल्प आएंगे? बीमारी के संकल्प में आएंगे तो और बीमारी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। इसलिए बाबा कहता है कि मन में भी वो ऐसा वर्णन करता है तो मुख से भी वर्णन करता है। दूसरी बात बाबा कह रहे हैं, फिर क्या होगा, व्याधि का रूप होने कारण स्वयं भी परेशान होगा और दूसरों को भी परेशान करेगा। वो चिल्लाएगा, कौन? वर्णन करने वाला। और कर्मातीत वाला चलाएगा, चला लेगा, है ना। दादियों को देखा है, कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, चला रही थी ना। दादी जान की हमेशा क्या कहती थी, बाबा चला रहा है। 55% बाबा चला रहा है, 45% दुआएं चला रही, मैं क्या कर रही हूँ? तो बाबा कहता है कोई को थोड़ा सा दर्द होता है तो भी चिल्लाते बहुत है, और कोई को ज्यादा दर्द होते भी चलाते हैं। तो चेक करें, कोई कोई को हमने देखा है ना, अभी जैसे वो इंजेक्शन भी लगता है ना, टीका लगता है, अब टीका लगने से पहले उनकी क्या हालत होती है? छोटा सा, इतना बड़ा शरीर में इतनी पतली सुई जाएगी, चिल्लाएंगे। और कोई बाबा क्या कहता है, चलाएगा। तो जिस आत्मा में जितना ज्यादा देह भान होगा उतना ज्यादा वो आत्मा चिल्लाएगी, और जो जितना ज्यादा देही अभिमानी होगी उस आत्मा को उतना कम अनुभव होगा। तो बाबा कहते हैं कर्मातीत स्थिति वाला देह के मालिक होने के कारण कर्म भोग होते भी न्यारा बनने का अभ्यासी है। बीच बीच में शरीरी स्थिति का अनुभव बीमारी से परे कर देता है। अब बाबा और सूक्ष्म बात बता रहे हैं, जैसे साइंस के साधन द्वारा बेहोश कर देते हैं तो दर्द होते भी भूल जाते हैं। दर्द होते ही नहीं, बेहोश हो गए तो पता ही नहीं चलता क्या कर रहे हैं डॉक्टर। दर्द फील नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि दवाई का नशा रहता है। अब और सूक्ष्म बात, इसको अंडरलाइन करना, तो कर्मातीत अवस्था वाले अशरीरी बनने के अभ्यासी होने के कारण बीच बीच में रूहानी इंजेक्शन लग जाता है। कौन सा रूहानी इंजेक्शन लग जाएगा? बेहोश करने वाला, आत्मिक स्थिति में स्थित करने वाला। तो क्या होगा, हमको अनुभव नहीं होगा, दर्द का, परेशानी का अनुभव नहीं होगा। बाबा कहते हैं इस कारण सूली से कांटा अनुभव होता है। अब ये हमको सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि देखो आज इस कलयुगी दुनिया में रहते हुए ऐसा तो कोई है नहीं जिसको परिस्थिति ना आती हो, ऐसा तो कोई है नहीं जिसके पास पेपर ना आते हों। तन का भी पेपर आता है, मन का भी आता है, संबंधों का भी आता है। अब देखें उस पेपर को मैं आत्मा हंसी हंसी पार करती हूँ, चिल्ला के पार करती हूँ, दुखी होके पार करती हूँ, क्या करती हूँ वो चेक करना, या सूली से कांटा बना के पार करती हूँ। बाबा कहते हैं और बात क्या बताते हैं बाबा, फॉलो फादर होने के कारण विशेष आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप से विशेष दिल की दुआएं भी प्राप्त होती हैं। जो आत्मा अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा कर रखती है उसको क्या होता है, परमात्मा की याद रहेगी तो परमात्मा की विशेष दुआएं प्राप्त होंगी। तो दो बातें हो गई, एक अपना अशरीरी बनने का अभ्यास और दूसरा आज्ञाकारी बनकर प्रत्यक्ष फल बाप की दुआएं। दो चीजें हो गई, एक अशरीरीपन और दूसरा बाप का आज्ञाकारी बन करके उस बाप की प्रत्यक्ष फल की दुआएं। तो वो बीमारी अर्थात कर्म भोग को सूली से कांटा बना देते हैं। कितनी श्रेष्ठ बात बाबा ने बोली है ना। और जिस आत्मा के पास एक तो अशरीरीपन का अभ्यास हो, परमात्मा की दुआएं हों और ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं हों, अनेक आत्माओं की दुआएं हों, उस आत्मा का क्या होगा, सूली से कांटा और कांटे से भी रुई बन जाएगा।
तो बाबा कहते हैं कर्मातीत श्रेष्ठ आत्मा कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति में परिवर्तन कर देगी। डबल अंडरलाइन करना। तो ऐसा अनुभव है और बहुत बड़ी बात समझते हो। अब बाबा प्रश्न पूछते हैं, ऐसा अनुभव कर रहे हो या लगता है तो बहुत बड़ी बात है। फिर पूछते हैं बाबा सहज है व मुश्किल है, क्या कहेंगे? सहज है कहेंगे। सहज कहेंगे तो हमारा मन, हमारी जो अंदर की सेल्स हैं बिलियंस, वो काम करेंगी, सहज है सहज है सहज है। मुश्किल कहेंगे तो मुश्किल कर देंगी। बाबा फिर कहते हैं छोटी को बड़ी बात बनाना या बड़ी को छोटी बात बनाना, यह अपनी स्थिति के ऊपर। नहीं तो क्या होगा, छोटी छोटी बातें आती हैं तो लोग क्या कहेंगे, इतनी बड़ी बात है, और लोग क्या कहेंगे, छोटी सी तो बात है। अक्सर करके देखो, अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मास्क लगाना है, सबको लगाना है, परिस्थितियां ऐसी लगाना ही है। अब कोई आत्मा, छोटी सी तो बात है, मास्क लगा के जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, इतने सारे कपड़े पहने थे एक और पहन लेंगे, कोई क्या बोलेगा, ये भी कोई जीवन है। जब देखो मुंह बांध करके जाओ, सांस भी ना ले पाओ। ये मतलब हालांकि ऐसा होता नहीं है, सांस नहीं ले पाते हैं क्योंकि उस हवा तो फिल्टर होकर के जाती है, अच्छी बात है, लेकिन सोच की बात है। तो कोई क्या करेगा, सबको कोसेगा, प्रकृति को कोसेगा, गवर्नमेंट को कोसेगा, जाने क्या क्या करेगा, और कोई आत्मा आराम से पहनेगी, चली जाएगी। तो बाबा कहते हैं बड़ी को छोटी बात बताना, छोटी को बड़ी बात बनाना, ये अपनी स्थिति के ऊपर निर्भर है। परेशान होना व अपने अधिकारीपन की शान में रहना अपने ऊपर है। बाबा कहते हैं क्या हो गया, जो हुआ, क्या हो गया, वह जो हुआ वो अच्छा हुआ, ये अपने ऊपर है। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसमें ना जा करके जो हुआ वो अच्छा हुआ, ये किसके ऊपर, अपने ऊपर। इसलिए बाबा कहते हैं ना, ड्रामा में हर सीन कल्याणकारी। ड्रामा के ऊपर हम प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। ड्रामा के ऊपर प्रश्न उठाना मतलब ड्रामा बनाने के ऊपर, बनाने वाले के ऊपर प्रश्न उठाना, वो नहीं कर सकते। तो कोई निगेटिव संकल्प नहीं क्रिएट करना। बाबा कहते हैं यह निश्चय बुरे को भी अच्छे में बदल देता है। कौन सा निश्चय, जो हुआ वो अच्छा हुआ, अच्छा ही होगा, ये अपने ऊपर है। ये निश्चय क्या करेगा, बुरे को भी अच्छे में बदल देता है। जैसे अपना अफर्मेशन है ना, सुबह सुबह उठ करके हम संकल्प करते ना, मेरे साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा, तो बुरा होने वाला भी कैसा हो जाएगा, अच्छा ही हो जाएगा। बाबा कहते हैं क्योंकि हिसाब किताब चुकतू होने के कारण वह समय प्रति समय प्रैक्टिकल पेपर ड्रामा अनुसार होने के कारण कोई बातें अच्छे रूप में सामने आएंगी, और कई बार अच्छा रूप होते भी बाहर का रूप नुकसान वाला होगा। वह जिसको आप कहते हो यह इस रूप से अच्छा नहीं हुआ। बाबा कहते हैं बातें आएंगी, अभी तक भी ऐसे रूप की बातें आती रही हैं और आती भी रहेंगी। बातें आएंगी, परिस्थितियाँ आएंगी, सब कुछ आता रहेगा। लेकिन हमें अब अपनी स्थिति इतनी स्ट्रांग बना देनी है कि परिस्थितियों का हमारी स्थिति के ऊपर प्रभाव न पड़े। देखिए परिस्थिति मतलब दूसरे की स्थिति, चाहे वो किसी आत्मा के कारण हो, चाहे कोई प्रकृति के कारण हो, लेकिन परिस्थिति है और एक हमारी स्थिति है। तो हमारी स्थिति का प्रभाव परिस्थिति पर पड़े, परिस्थिति का प्रभाव हमारी स्थिति पर न पड़े, इसलिए नाम ही है परिस्थिति, मतलब दूसरे की स्थिति। तो बाबा कहते हैं ये तो आती रहेंगी, लेकिन नुकसान के पर्दे के अंदर फायदा छिपा हुआ होता है। हर परिस्थिति में फायदा है। जैसे अभी ये जो महामारी आई, इसमें भी फायदा है। क्या फायदा बताते लोग, हमारी प्रकृति स्वच्छ हो गई, वायु स्वच्छ हो गई, जल स्वच्छ हो गया, तो फायदा। लोगों को अभी बाकी बीमारियां कम हो गई है ना। तो ये समझने की बात है। इसलिए बाबा कहते हैं नुकसान के पर्दे के अंदर
फायदा छिपा होता है, बाहर का पर्दा नुकसान का दिखाई देता है। अगर थोड़ा सा समय धैर्यवत अवस्था, सहनशील स्थिति से अंतर्मुखी हो देखो, तो बाहर के पर्दे के अंदर जो छिपा हुआ है आपको वही दिखाई देगा। किसको दिखाई देगा? जिस आत्मा की स्थिति शांत होगी, धैर्यवत होगी, सहनशील होगी, उसको पर्दे के अंदर की चीजें स्पष्ट दिखाई देंगी। ऊपर का देखते भी नहीं देखेंगे। कहाँ का देखेंगे? अंदर का देखेंगे कि इसके अंदर क्या अच्छाई छिपी हुई है, क्या होने वाला है। बाबा कहते हैं होली हंस हो ना। होली हंस को क्या काम है? बाबा कहते हैं जब वो हंस कंकड़ और रत्न को अलग कर सकता है, तो होली हंस अपने छिपे हुए फायदे को ले लेगा, नुकसान के बीच फायदे को ढूंढ लेगा। इस परिस्थिति में भी मेरा क्या फायदा है उसको ढूंढ लेगा, क्या कल्याण है उसको ढूंढ लेगा। अभी देखो जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, सच्चे सच्चे बाबा के जो बच्चे बने हैं, उनका तो इससे फायदा ही हुआ है। क्या फायदा हुआ? छीछी चीज खाने से बच गए, छीछी चीज उपयोग करने से बच गए, है ना। तो बहुत बड़ा फायदा हुआ है। किसी हम तंबाकू खाने वाले, सिगरेट या पुड़िया खाने वाले के समीप जाते थे तो उसकी स्मेल क्या होती थी? भर जाती थी। अब मास्क लगाए, आएगी नहीं। समीप जाने से रुक गए। तो बाबा क्या कहता है? नुकसान के बीच फायदे को ढूंढ लेगा। समझा? वो जल्दी घबरा जाते हैं ना। इससे क्या होता है? जो अच्छा सोचा जाता वो भी घबराने के कारण बदल जाता है। आप देखो घबराहट में क्या होता है, हमारे कार्य जो होते हैं ना, बनने वाले होते हैं ना, वो भी बिगड़ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो घबराओ नहीं, कर्म को देख, कर्म के बंधन में नहीं फंसो। क्या हो गया, कैसे हो गया, ये तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए, मेरे से ही होता है क्या, मेरा ही भाग्य शायद ऐसा है, ये रस्सियां बांधते जाते हो। मेरे साथ ऐसा होना था, मेरे साथ बुरा होता है, मुझे बीमारी आती है, मुझे ज्ञान लेट से मिला, ये सब नहीं सोचो, ये रस्सियां मत बांधो। बाबा कहते हैं ये जो संकल्प हैं ये क्या है? रस्सियां हैं, इसलिए कर्म के बंधन में आ जाते हो। व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियां हैं। अगला पॉइंट है, मतलब जो भी हम व्यर्थ संकल्प करते हैं वही सूक्ष्म रस्ते। अब देखो कोई कोई आत्मा बड़ी परिस्थिति आएगी, हिले डुलेगी नहीं, चुपचाप शांति से बैठी है, पार हो जाएगी। दादी गुलजार का एक अनुभव बताते हैं कि एक बार फॉरेन गई थी तो एयरपोर्ट पे बैठी थी, किसी ने अनाउंस किया, वहाँ तो अनाउंस होता रहता फ्लाइट 1 घंटे लेट है। अब वो भाई जो साथ में गए थे वो बोले दादी सुना फ्लाइट 1 घंटे लेट हो गई। हाँ सुना मैंने। बाबा के फिर से याद में बैठ गई। 1 घंटे के थोड़ा पहले फिर से अनाउंस हुआ, 1 घंटे और लेट हो गई दादी। दादी आपने सुना ना, ध्यान दिया ना? हाँ सुना, तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो बाबा कह रहा है कर्मातीत आत्मा कहेगी जो होता है वो अच्छा है, मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा। तो आज से 3 बातों को पकड़ लेंगे। कौन सी 3 बातों को? मैं भी अच्छा, तो सवेरे सवेरे उठ करके अपनी पीठ थपथपाना, वाह मैं बहुत अच्छा हूँ। दूसरा, मेरा बाबा वो तो बहुत अच्छा। और तीसरा, ये ड्रामा भी अच्छा, जो कुछ हो रहा है सब कुछ अच्छा, इसलिए मेरा दिन भी अच्छा, मेरी रात भी अच्छी। बाबा कहता है ये बंधन को काटने की कैंची का काम करता है। क्या कैंची का काम करता है? 3 बातें, मैं भी अच्छा, बाबा भी अच्छा, बाप भी अच्छा मतलब परमात्मा भी अच्छा, और ड्रामा भी अच्छा। ये 3 बातों को याद रखेंगे। बंधन कट गए तो कर्मातीत हो गए ना। तो कर्मातीत बनने की मुख्य बातें क्या बाबा ने बताई? 3 बातें हैं। वैसे तो बहुत सारी बातें बाबा ने बताई, लेकिन मुख्य
कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के कारण संगम युग का हर सेकंड कल्याणकारी है। अभी और इम्पोर्टेंट बात बाबा ने कही, संगम युग का हर सेकंड कल्याणकारी है। हर सेकंड का आपका धंधा ही कल्याण करना है। मतलब हम कौन सा धंधा कर रहे हैं? कल्याण करने का धंधा कर रहे हैं। सेवा ही कल्याण करना है। ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही है विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणी। ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा के लिए हर घड़ी निश्चित कल्याणकारी है। किसके लिए कल्याणकारी है? जिसको निश्चय है कि हम विश्व परिवर्तक हैं, विश्व कल्याणी हैं। समझा? बाबा कहते हैं अभी तो कर्मातीत की परिभाषा बहुत है। जैसे कर्मों की गति गहन है, कर्मातीत स्थिति की परिभाषा भी बड़ी महान है। और कर्मातीत बनना जरूरी है, क्योंकि लक्ष्य तो हमारा कर्मातीत बनने का है। बाबा कहते हैं बिना कर्मातीत बनने के साथ नहीं चलेंगे। ये अंडरलाइन करना, जब तक हम कर्मातीत नहीं बन सकते बाबा के साथ नहीं जा सकते। साथ कौन जाएंगे? जो समान होंगे, बाप समान होंगे, वो आत्मा साथ जाएगी। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप को देखा, कर्मातीत स्थिति को कैसे प्राप्त किया? तो कर्मातीत बनने के लिए बाप को फॉलो करना। अर्थात साथ चलने योग बनना। बाबा कहते हैं आज इतने ही सुनाते हैं, इतनी चेकिंग करना, फिर और सुनाएंगे। इतना सारी बातें बाबा ने सुना दी कर्मातीत के बारे में। और क्या कहता है बाबा? आज इतने ही सुनाते हैं। इतनी की चेकिंग करना, अर्थात इतना धारण कर लेना, आगे फिर सुनाएंगे। पिछली मुरली में बाबा ने कहा था ना कर्मातीत के बारे में बाद में सुनाएंगे, तो आज सुनाया बाबा ने। अच्छा, सर्वाधिकारी स्थिति में स्थित रहने वाले कर्म बंधन को कर्म के संबंध में बदलने वाले, कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति में सूली से कांटा बनाने वाले, हर सेकंड कल्याण करने वाले, सदा ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप अनुभव करने वाले, ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परम धाम के रास्ते। ते बाबा की मुख्य मुरली कर्मातीत बनने की निशानियां बताई हैं। तो 3 बातें हम सब जरूर याद रखेंगे। खुद पर, मतलब मैं भी बहुत अच्छा, बाप भी बहुत अच्छा, ड्रामा भी बहुत अच्छा। और कर्म संबंध में आना है, कर्म बंधन में नहीं फंसना है। चिल्लाना नहीं है, चलाना है। तो इस बातों का हम ध्यान रखेंगे। फिर अव्यक्त बाप दादा की पार्टियों से मुलाकात। पहली पार्टी, सदा अपने को समर्थ बाप के समर्थ बच्चे अनुभव करते हो, या कभी समर्थ कभी कमजोर? ऐसे तो नहीं। समर्थ अर्थात सदा विजयी। समर्थ की कभी हार नहीं हो सकती। बाबा कहते हैं स्वप्न में भी हार नहीं हो सकती है। स्वप्न, संकल्प और कर्म सब में सदा विजयी, इसको कहते हैं समर्थ। मतलब स्वप्न में भी हम हारते हुए नहीं, जीतते हुए भी देखें अपने आप को। ऐसे समर्थ हो, क्योंकि जो अब के विजयी हैं बहुत काल से वही विजय माला में गायन पूजन योग्य बनते हैं। अगर बहुत काल के विजयी नहीं, समर्थ नहीं, तो बहुत काल के गायन पूजन योग्य नहीं बनते हैं।
जो सदा और बहुत काल के विजयी हैं वही बहुत समय विजय माला में गायन पूजन में आते हैं। अंडरलाइन करना, जो बहुत समय का बहुत काल के विजयी हैं वही विजय माला में गायन पूजन में आते हैं, और जो कभी कभी के विजयी हैं वो कभी कभी की अर्थात 16,000 की माला में आएंगे। बाबा ने तो 16,000 की माला में आने का सर्टिफिकेट दे दिया। हमेशा विजय रहेंगे तो क्या होगा, फिर 108 में आ जाएंगे, और कभी कभी होंगे तो 16,000 में आ जाएंगे। तो आप सब किस में आने वाले हैं? बाबा कहते हैं तो बहुत काल का हिसाब है और सदा का हिसाब है। 16,000 की माला बाबा कहते हैं सभी मंदिरों में नहीं होती। सभी मंदिरों में कौन सी माला होती? 8 की। कहाँ कहाँ होती? 8 की होती है, 108 की होती है। 16,000 की सब मंदिरों में नहीं होती है। दूसरी पार्टी से बाबा ने बात किया, सभी अपने को इस विशाल ड्रामा के अंदर हीरो पार्टधारी आत्माएं अनुभव करते हो। आप सबका हीरो पार्ट है। हीरो पार्टधारी क्यों बने? क्योंकि जो ऊंचे ते ऊंचा बाप जीरो है। बाबा क्या है? जीरो। उसके साथ पार्ट बजाने वाले हो, आप भी जीरो अर्थात बिंदी हो। तो जो आत्मा जीरो बनकर जीरो परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ती है, पार्ट निभाती है, वो आत्मा हीरो बन जाती है। तो सारा दिन क्या याद रखेंगे? मैं जीरो आत्मा जीरो परमात्मा के साथ जीरो बनकर पार्ट निभा रही हूँ, हीरो बनकर पार्ट निभा रही हूँ। बाबा कहते हैं आप भी जीरो अर्थात बिंदी हो, लेकिन आप शरीरधारी बनते हो और बाप सदा जीरो है। फर्क क्या है? हम शरीर में आते हैं, शरीर के बंधन में आते हैं। बाबा तो नहीं आता है। तो जीरो के साथ पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर हैं। हम कौन हैं? हीरो एक्टर हैं। बाबा कहता है ये स्मृति रहे तो सदा ही यथार्थ पार्ट बजाएंगे, स्वतः ही अटेंशन जाएगा। जैसे हद के ड्रामा के अंदर हीरो पार्टधारी को कितना टेंशन रहता है, जो पार्ट निभाते हैं हीरो पार्ट वाले, उनको कितना टेंशन रहता है। सबसे बड़े ते बड़ा हीरो पार्ट आप सबका है। बाबा ने दे दिया सर्टिफिकेट। क्यों? हमने तो 84 जन्म का पार्ट निभाया, तो हमसे बड़ा पार्ट किसी का नहीं हो सकता है। तो बाबा कहते हैं सदा इस नशे और खुशी में रहो। क्या? वाह मेरा हीरो पार्ट, जो सारे विश्व की आत्माएं बार बार हेयर हेयर करती हैं। सुनो सुनो सुनो। और ये द्वापर से जो कीर्तन करते हैं आपके इस समय के हीरो पार्टधारी का यादगार है। सुनते रहते हैं, कीर्तन गाते रहते हैं। कितना अच्छा यादगार बना हुआ है। आप स्वयं हीरो बने हो, तब आपके पीछे अब तक भी आपका गायन चलता रहता है। अंतिम जन्म में भी अपना गायन सुन रहे हैं ना। कितना मंदिरों में कीर्तन होता है, नई मंदिरों में तो घरों में। अभी नवरात्रि हुई ना, तो कितनी महिमा गाते हैं। बाबा कहते हैं गोपी बल्लभ का भी गायन है, तो ग्वाल बाल का भी गायन है, गोपिकाओं का भी गायन है, बाप का शिव के रूप में गायन है, तो बच्चों का शक्तियों के रूप में गायन है। कितने गायन हो गए? ग्वाल बाल का भी गायन, गोपिकाओं का भी गायन, बाप का शिव के रूप में गायन, तो बच्चों का शक्तियों के रूप में गायन है। तो सदा हीरो पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इसी स्मृति में खुशी में आगे बढ़ते चलो। फिर बाबा ने कुमारों से बात की। पहली कुमारों की पार्टी से सहज योगी कुमार हो ना, निरंतर योगी कुमार, कर्मयोगी कुमार। क्योंकि कुमार जितना अपने को आगे बढ़ाने चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। क्यों? निर्बंधन है, बोझ नहीं है और जिम्मेवार नहीं है, इसलिए हल्के हैं। हल्के होने के कारण जितना ऊंचा जाना चाहें जा सकते हैं। निरंतर योगी, सहज योगी, ये है ऊंची स्थिति, ये है ऊंचा जाना।
ऐसे ऊंच स्थिति वाले को कहते हैं विजयी कुमार। विजयी हो या कभी हार कभी जीत, ये खेल तो नहीं खेलते हो। अगर कभी हार कभी जीत के संस्कार होंगे तो एक रिस स्थिति का अनुभव नहीं होगा, एक की लगन में मगन रहने का अनुभव नहीं करेंगे। दूसरी कुमारों की पार्टी से बाप दादा ने बात की, सदा हर कर्म में कमाल करने वाले कुमार हो ना। कोई भी कर्म साधारण नहीं हो, कमाल का हो। जैसे बाप की महिमा करते हो, बाप की कमाल गाते हो, ऐसे कुमार अर्थात हर कर्म में कमाल दिखाने वाले हैं। कभी कैसे वाले नहीं, ऐसे नहीं जहाँ कोई खींचे वहाँ खींच जाओ। कई आत्मा क्या होती, अलौकिक में आए तो अलौकिक की तरह से हो गए, लौकिक में गए तो लौकिक की तरह से हो गए। ऐसा नहीं, बाबा कहते हैं लुढ़कने वाले लोटे नहीं। अपने यहाँ क्या कहावत है, ये बिन पेंदी का लोटा है। बिन पेंदी का लोटा मतलब कहीं भी लुढ़क जाएगा, वैसा नहीं बनना है। तो बाबा क्या कहता है, कभी कहाँ लुढ़क जाओ, कभी कहाँ, ऐसे नहीं, कमाल करने वाले बनो, अविनाशी बनाने वाले, ऐसे चैलेंज करने वाले बनो, ऐसी कमाल करके दिखाओ जो हर एक कुमार चलता फिरता फरिश्ता हो, दूर से ही फरिश्तेपन की झलक अनुभव हो। बाबा कहते हैं वाणी से सेवा के प्रोग्राम तो बहुत बना लिए, वो तो करेंगे ही, लेकिन आजकल प्रत्यक्ष प्रूफ चाहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण इतने हो जाएं तो सहज सेवा हो जाएगी। फरिश्तेपन की सेवा करो तो मेहनत कम, सफलता ज़्यादा मिलेगी। मतलब हमें फरिश्ता बन के सबकी सेवा करनी है। वैसे भी अब स्थूल सेवा तो ज़्यादा नहीं हो पा रही ना, तो सूक्ष्म सेवा करनी है, ऑनलाइन की सेवा करनी है ना। अनेक आत्माओं को परमात्मा से जोड़ना है, ऑनलाइन कोर्स करा देना। ये बाबा कहते सेवा करो, फरिश्ता बन करके उनको सकाश दो। सिर्फ वाणी से सेवा नहीं करो, लेकिन मन, वाणी और कर्म तीनों से साथ साथ सेवा हो। इसको कहते हैं कमाल। अच्छा, फिर बाप दादा ने विदाई समय के बच्चों को याद प्यार फिर से दिया। चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, सदा सेवाधारी, सदा डबल लाइट बन, औरों को भी डबल लाइट बनाने वाले, सफलता को अधिकार से प्राप्त करने वाले, सदा बाप समान आगे बढ़ने वाले और औरों को भी आगे बढ़ाने वाले, ऐसे सदा उमंग उत्साह में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, स्नेही बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ये बाबा की अव्यक्त वाणी। अब बाबा का प्यारा सा वरदान। बाबा कहते हैं कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मपति भव। बाबा कहते हैं बाप बच्चों को बहुत ऊंची स्टेज पर रहने की सावधानी दे रहे हैं, इसलिए अभी जरा भी गफलत करने का समय नहीं है, बिल्कुल गफलत करने का समय नहीं है। अब तो कदम कदम पर सावधानी रखते हुए कदम में पद्मों की कमाई करते पद्मपति बनो। मतलब एक कदम भी अर्थात एक संकल्प भी हमारा बगैर कमाई के न जाए। वो कब होगा? जब हर संकल्प में आत्मस्मृति और परमात्मा स्मृति रहेगी। बाबा कहते हैं जैसे नाम है पद्मा पदम भाग्यशाली, ऐसे कर्म भी हों, एक कदम भी पदम की कमाई के बगैर ना जाए। तो बहुत सोच समझकर श्रीमत प्रमाण हर कदम उठाओ। श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करो। बाबा ने तो बताया तो हम वैसे चला लें, मनमत मिक्स कर लें उसमें। बाबा ने कहा है थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है तो लेट के योग कर सकते हो, तो रोज लेट के योग करें, अमृत बेला झूम के योग करें, वो सब नहीं करना है। मन मत मिक्स नहीं करना है।
अमृत बेले का जो टाइम बाबा ने मुकर्रर किया है। वैसे तो बाबा ने मुरली में 2 से 5 बजे तक कहा, लेकिन 5 बजे से पहले 4 से 5 भी हम कर सकते हैं। मतलब वो अपने को कुशन नहीं देना कि चलो बाद में भी कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करो। स्लोगन है मन को आर्डर पर मार चलाओ तो मन मनाभेद की स्थिति स्वतः रहेगी। मन को आर्डर पर माल चलाओ तो मन मना भाव की स्थिति स्वतः रहेगी। चलिए अभी 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। देखें अपने आप को। मैं इस पुरुषोत्तम संगम युग में श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा हूँ। बाबा की श्रीमत पर चलने वाली, हर कदम में पदम जमा करने वाली पद्मा पदम पति आत्मा हूँ। कर्म संबंध में आते हुए भी कर्म बंधनों से मुक्त होने वाली कोटों में कोई आत्मा हूँ। मेरा पार्ट हीरो पार्ट है। मैं हीरो पार्टधारी एक्टर आत्मा हूँ। मेरा पार्ट बहुत अच्छा, मेरा बाबा भी बहुत अच्छा, और मेरा ड्रामा में पार्ट बहुत अच्छा है। मुझे आत्मा ने ही 84 जन्म लिए हैं। अब मुझे हर कर्म बंधन से मुक्त होकर के कर्म संबंध में आते हुए करना है। बड़ी बात को छोटा करना है, छोटे को बड़े नहीं बनाना है। इस शरीर में रहते हुए भी कर्मेंद्रियों के मालिक बन करके 5 स्थूल कर्मेंद्रियों से और 3 सूक्ष्म कर्मेंद्रियों का मालिक बनना है, क्योंकि मैं राजा आत्मा हूँ। कोटों में कोई आत्मा हूँ। हीरो पार्टधारी आत्मा हूँ। मेरा पार्ट बहुत श्रेष्ठ है। मैं व्यर्थ संकल्पों से मुक्त आत्मा हूँ। संपर्क संबंध में आते हुए भी उन बंधनों में ना बंधने वाली आत्मा हूँ। तो आज सारा दिन बुद्धि से परमात्मा को याद करते रहेंगे। कर्मातीत अवस्था में स्वयं को लाने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। कर्म करते हुए भी कर्म बंधनों से मुक्त रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।